तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों आज के बाजार के बारे में और सबसे इम्पॉर्टेंट टी डे के बारे में। जी हाँ, डी डे नहीं, टी डे, क्योंकि आज दोस्तों क्या होने वाला है, ट्रम्प के टैरिफ का अनाउंसमेंट होने वाला है। वैसे प्रैक्टिकली तो देखिए कल का दिन होगा, लेकिन बिल्कुल सुबह सुबह होने वाला है हमारे यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं सुबह भी नहीं कहूँगा, बल्कि रात के अंदर ही हो जाएगा जो भी अनाउंसमेंट है। लेकिन नो डाउट उसका इम्पैक्ट अब आपको देखने को मिलेगा कल के बाजार के ऊपर। तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो दोस्तों आज तो मार्केट्स में कह सकते हैं एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। कल जो बाजार आपको काफ़ी गिरते हुए नजर आए थे 350 पॉइंट्स, उतनी तो रिकवरी नहीं थी, बट आधी ऑलमोस्ट रिकवरी हमको उसके हिसाब से आज देखने को मिल गई, जब निफ्टी 23,332 पर जाकर क्लोज होता है। देखिए कल जिस तरीके से मार्केट्स में आपको एक प्रेशर देखने को मिला था, एक्सपेक्टेशंस आज की भी थी कि हो सकता है कि गिरावट हो जाए, बिकॉज मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाले थे ड्यू टू ट्रम्प टैरिफ। बट ओवरऑल दोस्तों मार्केट ने चूज़ किया कि आज हम गिरेंगे नहीं, बढ़ेंगे, और मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो साफ साफ बढ़ते हुए नजर आ गए। अगर आज देखा जाए निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी को भी, तो देखिए निफ्टी बैंक ने तो 1% तक की तेजी दिखा दी। तो निफ्टी बैंक में आज कह सकते हैं ज़्यादा एक्शन देखने को मिला अगर आप कंपेयर करते हैं निफ्टी के हिसाब से। तो मूव यहाँ पर काफ़ी अच्छा आता हुआ देखने को मिला। 51,348 पर जाकर दोस्तों निफ्टी बैंक बंद होता है, लेकिन जो आज का हाई है वो 51,404 का है। तो बिल्कुल दिन के हाईज के करीब जाकर दोस्तों बैंक निफ्टी बंद हुआ है, ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। आज दोस्तों ऑलमोस्ट हर जगह तेज़ी थी, और जो कल सबसे ज़्यादा गिरते हुए नजर आया, जैसे कि कल रियल्टी के अंदर काफ़ी गिरावट थी, तो आज दोस्तों रियल्टी बढ़ता हुआ नजर आ गया 3.61%। कंज्यूमर में तेज़ी थी, मिड कैप में अगर आप देखेंगे तो तेज़ी थी। मतलब ओवरऑल बताने वाली बात यही है कि हर जगह अगर आप देखेंगे तो मोस्टली आज तेज़ी थी। गिरावट एज सच कुछ खास आपको देखने को मिली नहीं। गिरावट कहाँ थी? गिरावट दोस्तों आज के दिन अगर देखा जाए तो थोड़ी सी CPSE इंडेक्स में थी, वो भी अगर आप देखेंगे 0.39%, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। बाकी सब जगह जैसे मैंने कहा ओवरऑल तेज़ी तो थी, गिरावट इतनी कुछ खास देखने को नहीं मिली हमारे मार्केट्स के अंदर, ना आपको स्पेसिफिक इंडाइसेस के अंदर। अगर बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स की, तो देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आज हमारे मार्केट्स में ज़रूर तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में आज उतनी तेज़ी नहीं है। आज के दिन दोस्तों जापान का मार्केट करीबन 101 रुपये 101 पॉइंट्स ऊपर जाकर बंद होता है, राइट। हैंगसेंग में 4.32 का गिरावट था, बहुत कम, माइन्यूट यानी फ्लैट बंद हुआ। इसके अलावा जर्मनी के मार्केट्स करंटली खुले हुए और वहाँ पर 1.31% का फॉल देखने को मिल रहा है। तो देखिए टैरिफ से पहले आज जो यूरोपियन मार्केट्स है वहाँ पर प्रेशर है, फ्रांस की मार्केट में प्रेशर है। आज के दिन साउथ कोरिया के बाजार गिरते हुए नजर आए, और आज के दिन अभी जो करंट मार्केट्स खुले हुए हैं यहाँ पर ब्रिटेन के, वहाँ पर भी 0.81% का फॉल है। तो बताने वाली बात यही है कि देखिए आज हमारे मार्केट्स में ज़रूर तेज़ी देखने को मिली है, बट जो फॉरेन मार्केट्स है, यूरोपियन मार्केट्स है, या फिर वो मार्केट है जिनका कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ सकता है, वहाँ पर प्रेशर में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि दोस्तों ट्रम्प के टैरिफ का हमको अनाउंसमेंट कब होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए जैसे मैंने कहा, ट्रम्प ने वैसे तो कहा था कि हम 2 अप्रैल तारीख सेट कर रहे हैं, और 2 अप्रैल होगा हमारा क्या, लिबरेशन डे, राइट। तो लिबरेशन डे दोस्तों 2 अप्रैल को ज़रूर वो अनाउंसमेंट कर देंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर 3 अप्रैल हो जाएगा तब तक, जब अनाउंसमेंट हमारे पास आते हुए नजर आएंगे। उन्होंने देखिए साफ साफ क्या कहा है, एक्सपेक्टेड टू अनाउंस न्यू कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ ऑन वेडनेसडे इन द व्हाइट हाउस रोज़ गार्डन। जो वहाँ का रोज़ गार्डन है व्हाइट हाउस में, वहाँ पर याद रखिएगा ये अनाउंसमेंट किया जाएगा। और ये जो प्रेसिडेंट है ये अनाउंसमेंट करेंगे टैरिफ प्लान का, और बताएंगे कि किस तरीके से जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है अमेरिका के साथ, उसका अब कंपनी जो है वो बचाव करती हुई दिख रही है, माफ़ी कीजिएगा, सरकार बचाव करती हुई दिख रही है, और सरकार जो है वो टैरिफ का अनाउंसमेंट करेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अनाउंसमेंट कितनी बजे होगी? तो जो अनाउंसमेंट दोस्तों होगी वो होगी 4 PM को, यानी जो वहाँ का लोकल टाइम है US का, और हमारे यहाँ पर दोस्तों ये हो रहा होगा जब हम सो रहे होंगे सब 1:30 पर। जी हाँ, सुबह के 1:30 पे अनाउंसमेंट हो रही होगी। तो अब जैसे मैंने कहा, कल के मार्केट्स याद रखिएगा रिएक्शन देंगे कि किस तरीके से ट्रम्प के टैरिफ का इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। अब ये बात ध्यान रखिए, हो सकता है कि दोस्तों कल ट्रम्प कुछ अच्छा भी बात कर दे, हो सकता है कि वो कंट्रीज़ को थोड़ा समय दे दे। वैसे देखिए अनाउंसमेंट कर देंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ कंट्रीज़ पे रियायत बरते, जैसे कि इंडिया पे। हो सकता है कि इंडिया को उतना ज़्यादा टैरिफ ना देना पड़े, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स पे लगे। ये अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से दोस्तों जो डिप्लोमेसी है वो काम किया है, किस तरीके से जो ट्रेड टॉक्स है उसने काम किया है। अगर काम नहीं किया होगा तो आप समझ सकते हैं कल के दिन हमारे बाजार में भी गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी, और कल का मूव बड़ा रहेगा, तेज़ी की तरफ भी बड़ा रह सकता है और गिरावट की तरफ भी बड़ा रह सकता है, बिकॉज ऑफ दिस इवेंट। अब अगर हम कुछ खराब सिनेरियो लेके चलते हैं, मान लेते हैं कि देखिए कल जो टैरिफ का अनाउंसमेंट है वो थोड़ा सा खराब निकल कर आता है, तो किन सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता हुआ नजर आएगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर कल आप नज़र रखिए, बिकॉज ये काफ़ी वॉलेटाइल रहेंगे।
तो पहला दोस्तों जो सेक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स का। याद रखिएगा इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्ट करता है यूएस को, और ये अब अंडर थ्रेट है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है। इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है वो यूएस में करीबन 11.1 बिलियन डॉलर के आसपास रहा है FY24 में, जो 14% ऑफ कंट्रीज टोटल एक्सपोर्ट टू अमेरिका बनाता है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, यूएस में इन टर्न अकाउंट्स फॉर स्टैगरिंग 32% ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट, मतलब बहुत बड़ा फिगर है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे होगा क्या, अगर कल टैरिफ अनाउंसमेंट होते हैं तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स से जो रिलेटेड कंपनीज़ है, जो स्टॉक्स है, उन पर याद रखिएगा प्रेशर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट टू यूएस आर मोबाइल फोन्स। याद रखिएगा आईफोन जो असेंबल होते हैं इंडिया के अंदर, ये सबसे ज़्यादा याद रखिएगा इंडिया में होता है, और इस पर भी असर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर मान लीजिए टैरिफ कुछ खास लग जाते हैं, कुछ बड़े लग जाते हैं, तो एप्पल जैसी कंपनीज को सोचना पड़ेगा कि क्या इंडिया में असेंबलिंग करवाना फ़ायदेमंद है या फिर नुकसान है, राइट। ये अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। दूसरा है जेम्स एंड ज्वेलरी। ये भी याद रखिएगा 9.9 बिलियन डॉलर का पूरा यहाँ पर ट्रेड होता है, और इसका भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। यूएस का 30% याद रखिएगा, जो करीबन 9.9 बिलियन है, जो हम टोटल 33 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स करते हैं, 30% तो यही है। तो इसका भी अपने आप में बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर आप समझ सकते हैं कट एंड पॉलिश डायमंड, स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी, लैब ग्रोन डायमंड्स, इन सब पर असर पड़ता हुआ नजर आ जाएगा सीधा सीधा। अगर टैरिफ ज़्यादा लगते हैं तो यहाँ पर कंपनीज को फिर से रीलोकेट करने का सोचना पड़ेगा। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो हो सकता है कि सिंगापुर, यूएई, ओमान इधर चले जाए, क्योंकि हैवी टैरिफ अगर इंडिया पे लगते हैं तो एक्सपोर्ट्स भी याद रखिएगा जो होंगे, उसके बाद प्रोडक्ट की वैल्यू और महंगी हो जाएगी। तो इसके कारण आप समझ सकते हैं कि चीज़ों को जो मैन्युफैक्चरिंग है उनको अपना शिफ्ट करना पड़ेगा, देखिए फोकस इंडिया से, राइट। तीसरा आता है दोस्तों फार्मा सेक्टर। इंडिया 47% यूएस में जो जेनरिक ड्रग है वो याद रखिएगा सप्लाई करता है, तो इसका भी असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। लो वैल्यू हाई वॉल्यूम नेचर है इंडिया का जेनरिक ड्रग एक्सपोर्ट, तो ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि जो लो कॉस्ट इंडियन फार्मा प्रोडक्ट्स है जो जाते हैं यूएस के अंदर, इस पर भी साफ साफ असर पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों जो आखिरी सेक्टर है वो दोस्तों है मतलब फोर्थ सेक्टर है वो है ऑटोमोबाइल का। इसमें ऑटो कंपोनेंट्स ऑटोमोबाइल दोनों आ गया है। एक कंपनी है सोना कॉमस्टार, 43% रेवेन्यू आता है नॉर्थ अमेरिका से। संवर्धन मदरसन 18% रेवेन्यू आता है यूएस से, तो ये काफ़ी एक्सपोज है। इसके अलावा टाटा मोटर्स याद रखिएगा, JLR 30% जो सेल्स है वो यूएस से आती है, तो बिजनेस डायरेक्टली इंपैक्ट हो जाएगा अगर टैरिफ लग गए। और आखिरी सेक्टर है टेक्सटाइल्स और अपैरल्स, बिकॉज 28% ऑफ एक्सपोर्ट्स टू द यूएस ये भी अब स्टेक पर आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं ये 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो बाजार पर पड़ता हुआ दिखेगा अगर कल टैरिफ जो है वो इनके पक्ष में नहीं आते हैं। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, हर बुरी चीज़ में कुछ अच्छाई भी निकाल सकते हैं, और ये अच्छाई है कि दोस्तों अगर टैरिफ कुछ ज़्यादा ही लग जाते हैं तो फिर इंडिया और चाइना फिर से नज़दीक आ सकते हैं। जी हाँ, अब ये अपने आप में देखिए एक बहुत आप कह सकते हैं विडंबना जैसी चीज़ है। चाइना ने दोस्तों ये कहा है कि वो विलिंगली कर सकते हैं कि ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स बाय करें टू बैलेंस ट्रेड। बेजिंग के जो एम्बेसडर है शू फियोंग, उन्होंने कहा है कि अगर टैरिफ लगते हैं तो साउथ एशियन नेबर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए उस असर से बचने के लिए उन्होंने कहा है कि वी आर विलिंग टू कॉपरेट विद द इंडियन साइड टू स्ट्रेंथन प्रैक्टिकल कॉपरेशन इन ट्रेड एंड अदर एरियाज एंड टू इम्पोर्ट मोर इंडियन प्रोडक्ट्स दैट आर वेल सूटेड टू द चाइनीज मार्केट। मतलब चाइना भारत के लिए अपना बाजार खोलता हुआ नजर आएगा, ऐसा दोस्तों जो एम्बेसडर है उनके द्वारा साफ साफ कहा गया है। तब समझ सकते हैं कि होगा क्या, कि जो इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड है वो और बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। इंडियन कंपनीज अपना जो जो भी प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट कर सकती है चाइना को, और क्योंकि टैरिफ से बच जाएगी ये कंपनीज, तो उन सब के लिए फ़ायदा होता हुआ नजर आ जाएगा। चाइना के लिए इंडियन मार्केट्स फिर से देखिए पूरी तरीके से खुल जाएगा, वैसे तो खुला है ही, लेकिन हाँ और अच्छे तरीके से खुलता हुआ दिख जाएगा। बाकी देखिए आज टैरिफ से पहले हो क्या रहा है, लगातार दोस्तों सोने में आप कह सकते हैं कि खरीदारी होती हुई नज़र आ रही है। अब सोना जो है वो $3,150, यानी भारत के अगर देखा जाए तो देखिए ऑलमोस्ट भारत के हिसाब से तो अभी जो करंट चल रहा है प्राइस वो 90,000 रुपीज़ के पार चल रहा है। तो सेफ हेवन में आप लगातार समझ सकते हैं दोस्तों बाइंग जो है वो तगड़ी तरीके से देखने को मिल रही है। अब आज देखना होगा कि यूएस मार्केट किस तरीके से करते हैं। देखिए कल के दिन जो अमेरिकी बाजार है जिसमें नेस्डैक है वो 0.87% तक बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन करंटली अगर नेस्डैक के फ्यूचर्स आप देखेंगे तो वो 0.69% नीचे, और बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि लोस के करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो अमेरिकन मार्केट्स में बहुत वॉलेटिलिटी रहने वाली है। अब ये बात ध्यान रखिए 1:30 PM पे अगर आप नहीं सोते हैं तो आप देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट क्या हो रही है। आई थिंक अनाउंसमेंट में समय तो लगेगा, बट उसके बाद पता चल जाएगा कि दोस्तों यूएस ने किस तरीके से टैरिफ जो है वो दूसरी कंट्रीज़ पे इम्पोज करें। तो आई थिंक बहुत
इंपॉर्टेंट इवेंट है, इंटरेस्टिंग इवेंट है और ऐसा इवेंट है जिसको कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।